जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उसी के साथ लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी को स्टडी किया। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस ऑफ मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इन मॉलिक्यूल्स के हम लोग स्पेसिफिक हीट्स फाइंड करना चाहते हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए पहले हमको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है कि हम किसी भी सब्सटेंस का मास 1 kg अगर हम कंसिडर करते हैं या 1 ग्राम कंसिडर करते हैं, दैट इज यूनिट मास। हम किसी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से राइज करेंगे, ओके, तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन बाय दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक अलग सा टर्म यूज किया है, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब यह है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूनिट मास हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं। तो डेफिनेशन विल बिकम लाइक द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 2 टाइप्स है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। वन, whenever we increase the temperature of a substance, its pressure and volume also changes. Okay, तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइप हो जाते हैं, the specific heat capacity at constant pressure and the specific heat capacity at constant volume. अब हम पहला केस कंसिडर करते हैं। Whenever we are going to keep pressure constant, the volume is directly proportional to temperature. जब भी हम टेम्परेचर राइज करेंगे इसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। Similarly, when we are going to keep volume constant, so whatever the temperature changes, that will change the pressure also. Okay, एक हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, एक गे-लुसेक्स लॉ भी पढ़ा है। According to गे-लुसेक्स लॉ, the volume is the pressure is directly proportional to temperature. और चार्ल्स लॉ में क्या बताया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पीछे कई लेक्चर्स में। अब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं, इनका एक इंटर रिलेशनशिप है और उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है दैट इज गिवन बाय मेयर्स रिलेशनशिप। और ये मेयर्स रिलेशनशिप क्या बताता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Now what is Cp? That is molar specific heat capacity at constant pressure, and what is Cv? The molar specific heat capacity at constant volume. R तो आप जानती हैं, that is universal gas constant. तो आज हम यही रिलेशनशिप को डिराइव करने जा रहे हैं, तो प्लीज फोकस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द मेयर्स रिलेशनशिप। हमने ऑलरेडी देखा कि मेयर्स रिलेशनशिप क्या होता है, तो दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. Okay, where Cp is a molar specific heat of a gas at constant pressure and Cv is molar specific heat capacity at constant volume. तो ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस कंसिडर करते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कंसिडर्ड एज P, V एंड T। वो तो हम पहले ही जानते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ अ गैस। ओके, वी आर कंसिडरिंग दैट the 1 mole of a gas is enclosed in a container with the frictionless and weightless pulley. Okay, जब भी हम गैस को इनक्लोज करेंगे तो we will held one piston over there. So whenever we are going to increase the temperature, that piston will move ahead showing certain work done. Okay, तो जब हम 2 स्पेसिफिक हीट कंसिडर कर रहे हैं कि 1 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम पहला केस कंसिडर करते हैं दैट वी आर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। सो व्हेनेवर द टेम्परेचर इज गिवन टू द सब्सटेंस, ओके, इट्स प्रेशर विल चेंज बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इन दिस केस whatever the amount of heat given to the substance, that is completely utilized to increase its internal energy.
अब उसमें वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसका मतलब है वहाँ पे वर्क डन इज जीरो. So whatever the heat is energy supplied to the system, that is completely utilized to increase its internal energy. सारी की सारी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होगी. थर्मोडायनामिक्स का एक रूल है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म द वर्क डन. अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का वर्क डन नहीं है. तो जब हम पहला केस कंसिडर करते हैं दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वी आर सेइंग दैट कि dt दैट इज राइज इन टेम्परेचर एंड dq दैट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस. अब ये केस में व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, जो हमने यहाँ पे dE करके शो कर दिया. किसी भी सिस्टम, अगर सिस्टम इज फिक्स्ड तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा. अब यहाँ पे वॉट एवर द हीट एनर्जी सप्लाई, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो दैट विल बी Cp इंटू dt या Cv इंटू dt. अब यहाँ पे वी आर कीपिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई मोलर स्पेसिफिक हीट जो भी है दैट इज Cv. अगर इस Cv को हम dt से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम. सो dq इज इक्वल टू Cv इंटू dt. यहाँ पे नो वर्क इज डन. Okay, so we are using this expression with this one. Finally, we get that dq1 equal to de equal to cv into dt. Please remember this formula because this is used in the second part. क्या होता है कि वहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. That energy supply is used to increase the internal energy of the system. Since there is no work done in a constant volume, kindly keep in mind that at constant volume work is not done, because if the volume is not increasing, okay, that is there is no displacement of the piston. Okay, I just want to show you one. Consider this is a water bottle consists of certain volume of a gas. यहाँ पे liquid है but हम लोग gas consider कर रहे हैं. Whenever the heat is given from the bottom surface, what will happen? This gas will expand. Okay. अब यहाँ पे वॉट एवर द एक्सपांशन इज डन दैट वी कॉल इट एज अ वर्क डन, बट वी आर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयर इज नो राइज इन द लेवल ऑफ द गैस. ओके, दैट्स व्हाई द वर्क डन इज जीरो. नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन वी आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, देयर इज ए चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजिंग. अब हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा. ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि व्हेन द वॉल्यूम इज कीप्ट कांस्टेंट देयर इज नो वर्क डन, तो यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट देयर इज ए वर्क डन, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है. और व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन? दैट इज गिवन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन. सेकेंड केस में क्या होगा? इक्वेशन रिमेन सेम. ये जो थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है दैट इज सप्लाई ऑफ हीट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ओके, प्लस वर्क डन. यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे भी यूज किया है, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. सिंस यहाँ पे वर्क डन का टर्म नहीं है दैट्स व्हाई इट इज जीरो, बट यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आ गया दैट इज वर्क डन. अब इट इज बट ऑब्वियस दैट के टू परफॉर्म और इंक्रीज द सेम इंटरनल एनर्जी दिस कांस्टेंट प्रेशर विल टेक मोर अमाउंट ऑफ हीट. यहाँ पे जो dq2 है दैट वी कैन से कि dq2 इज ग्रेटर देन dq1. dq2 is greater than dq1 because यहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी राइज तो हो रहा है, साथ में एडिशनली द वर्क इज ऑल्सो बीइंग परफॉर्म. दैट्स व्हाई द dq2 is greater than dq1. तो यहाँ पे जो इक्वेशन है अपने पास dq2 is equal to de plus dw, वहां पे dq2 का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस. उसके बाद व्हाट इज द de, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और dw दैट इज वर्क डन. ये सारे एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखे हैं. दैट इज dq2 का हो जाएगा दैट इज cp इंटू dt.
बिकॉज ये जो हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp इंटू डी टी आपका dQ2 है। उसके बाद dE दैट इज सेम, दैट इज Cv इंटू डी टी जो हमने यहाँ से उठाया। ओके, यहाँ पे लिखा है dQ1 इक्वल टू dE और ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ से उठाया। और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसका फॉर्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब ये तीनों फॉर्मूले अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन 2 में, दैट इज dQ2 की जगह पे मैंने लिखा Cp इंटू dt, dE दैट इज इंटरनल एनर्जी स्टेट पे मैंने लिखा Cv इंटू dt एंड वर्क डन के लिए मैंने लिखा P इंटू डेल्टा। जब आप ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने जाओगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन को काफी बारीकी से देखना, बिकॉज इट माइट मेक यू कंफ्यूज। ओके, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे Cp dt इक्वल टू Cv dt प्लस P इंटू डेल्टा वी, ये Cv इंटू dt हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे Cp इंटू dt माइनस Cv इंटू dt दैट इज P इंटू डेल्टा वी। ओके, अब अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, और हमने शुरू में ही कंसिडर किया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है दैट इज 1, n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे जो n का टर्म है 1 मोल होने के कारण क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएट करते हो, P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये है कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे प्रेशर तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, और R का मतलब क्या है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा टी। अब इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन जो हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे हम ये इक्वेशन को फिट अप करेंगे। अब उसके बाद जब dt और dt कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। सो तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये अपना मेयर्स रिलेशन है। अब देखो, हमने जो एनर्जी सप्लाई की है वो की है कैलोरीज में, एंड वॉट एवर द वर्क इज डन दैट इज कंसिडर्ड इन जूल। तो अगर हम दोनों भी कंसिडरेशन एक ही यूनिट में करते हैं तो वी कैन फॉलो दिस इक्वेशन दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल टू R। बट अगर दोनों इक्वेशन दोनों यूनिट्स अलग है, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई दैट इज इन कैलोरीज एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इन जूल, तो हमें एक मैकेनिकल कन्वर्जन या मैकेनिकल इक्विवेलेंस फाइंड करना पड़ता है दैट इज बिटवीन कैलोरी एंड जूल। तो वी आर कंसिडरिंग दैट द J is the value that is considered between the joule and calorie, that is mechanical equivalence between joule and calorie. So this equation becomes Cp minus Cv equal to R upon J. तो I again repeat कि in Mayer's relationship हम लोग एक रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं किसके बीच में, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले केस में हमने देखा कि वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, इन दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, बट पहले केस में वर्क डन वाज 0, तो dQ1 बिकम्स dE। dE मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इट्स इंटरनल एनर्जी। ओके, तो यहां से हमको ये इक्वेशन। और सेकेंड केस में जो हमने कंसिडर किया दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर के लिए द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे वर्क डन इज नॉट 0। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था थर्मोडायनामिक्स का dQ इक्वल टू dE प्लस वर्क डन, उसके लिए हमने एक सब्स्टिट्यूट रखे, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई विल बी Cp इंटू dt। देन उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी था वो तो हमने यहाँ से उठाया इक्वेशन नंबर 1 से, एंड वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी फॉलो दिस इक्वेशन, जहाँ पे हमने एक जगह आइडियल गैस इक्वेशन का भी यूज किया। तो यू राइट दिस एक्सप्रेशन एंड सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस 2-3 टाइम्स, तो यू विल गेट एन आइडिया। ओके, थैंक यू। ओके, so we derive the Mayer relationship for finding the specific heat capacity of a gas for mono, di and polyatomic molecules. Okay, so first we take the example of monoatomic molecule. As a monoatomic molecule means the molecule which has only one atom and which has 3 degrees of freedom, that is in x, y and z axis. ये सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने कुछ पहले लेक्चर्स में डिस्कस भी किए हैं।
तो इट हैज अ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी ईच एनर्जी मोड इज कंट्रीब्यूटिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी 3/2 kb into T. X, Y, Z axis में it will be contributed equally. So the total amount of energy becomes 3/2 kb into T, where kb मतलब Boltzmann constant T for temperature. As we know that if the temperature of the material या body increases, its energy also increases. That directly result into the increasing kinetic energy. Okay. तो 1 mole of a gas consists of Avogadro's number of molecules. तो उतने मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे मोलर एनर्जी अगर हम कंसिडर करेंगे दैट इज द 1 मोल ऑफ गैस का एनर्जी वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय Na फॉर एवोगैड्रोस नंबर. बट Kb इंटू Na इज नथिंग बट R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये कन्वर्जेंस देखे हैं. व्हाट इज Kb, व्हाट इज Na, Kb इंटू Na इक्वल टू R. ओके, तो ये सब हमने वहां पे देखा है. उसके बाद ये एक्सप्रेशन से हमें पहला मिलेगा कि Cv दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, dE अपॉन dt, E फॉर द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज. ओके, तो यहाँ पे उसका जो एनर्जी है दैट इज 3/2 kb NAT. इस एक्सप्रेशन को इफ आई डिराइव विद द टेम्परेचर हमको क्या मिलेगा 3/2 kb इंटू Na, और kb इंटू Na इज नथिंग बट R. तो मोनोएटॉमिक गैस में व्हाट इज the constant what is the molar specific heat at constant volume, that is 3/2 R. अब Mayer's relationship यूज करेंगे that is Cp minus Cv is equal to R. So by this equation Cp minus 3/2 R is nothing but R. So Cp मिलेगा हमको 5/2 R. तो हमने मोनोएटॉमिक गैस का Cv और Cp फाइंड किया. What is Cv? The molar specific heat capacity at constant volume. What is Cv? The molar specific heat capacity at constant volume. What is Cp? The molar specific heat capacity at constant pressure. और उन दोनों का रिलेशन मतलब मेयर्स रिलेशनशिप. तो Cp माइनस Cv से हमने दोनों वैल्यूज फाइंड किए. What is gamma? Gamma means the ratio of the molar specific heat capacity at constant pressure to the constant volume. That is Cp upon Cv is called as gamma. तो gamma for monoatomic gas कितना हो जाएगा, that is 5/2 R divided by 3/2 R, that is 5/2. In case of the monoatomic gas, the ratio of constant pressure and constant volume specific heat capacities that is 5/3. अब यहाँ पे आते हैं डायटोमिक गैस में. डायटोमिक गैस मतलब वहां पे आपको 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन तो है, साथ में देर आर 2 एडिशनल rotational motion also, and each energy mode contributing same amount of energy, that is 1/2 and 1/2 kb into T. और वहां पे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 5/2 kb into T. अब अगेन हमको अगर 1 मोल का अगर टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो आई एम मल्टीप्लाइंग विथ Na. ओके, अगेन दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. Diatomic molecule मतलब there are two molecules present in the diatomic molecule and which have 3 translatory motion as well as 2 rotational motion. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है कि किस तरह के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटोमिक, फॉर पॉलीएटॉमिक. ओके, अब इसमें जो मोशन होगा दैट इज लाइक अ डम्बल शेप. इसका जो मोशन होता है दैट इज लाइक अ डम्बल शेप. ठीक है, तो यहाँ पे हमने Cv दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने dE अपॉन dt, एनर्जी अपने पास वही है 5/2 kb Na into T. तो यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म निकल जाएगा. एक्सप्रेशन बिकम्स 5/2 kb into Na, दैट इज नथिंग बट 5/2 R. अगेन यू इंसर्ट दिस वैल्यू इन Cp minus Cv equal to R, that is Mayer's relationship. Cp minus 5/2 R equal to R. Finally we get expression for Cp, that is 7/2 into R. Again the gamma, that is the ratio of molar specific heat at constant pressure and constant volume, that is Cp upon Cv. 7/2 R divided by 5/2 R, हमको यहाँ पे 7/5 मिल जाएगा. ओके, उसके बाद हम आते हैं पॉलीएटॉमिक गैस में. पॉलीएटॉमिक गैस मतलब देयर आर मोर देन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ओके, और ये मॉलिक्यूल में क्या होता है कि आपको 3 ट्रांसलेटरी मोशंस होंगे,
साथ में 3 रोटेशनल मोशंस होंगे और कुछ वाइब्रेशनल मोशंस भी होंगे, सर्टन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आल्सो देयर. Okay, so let us consider that there are f number of vibrational motions in the polyatomic molecules. So whatever the energy that is total energy by the law of equipartition of energy, 3 by 2 kb into t, that is the energy due to translatory motion. Again 3 by 2 kb into t, that is the energy due to rotational motion, and f into kb into t, that is the energy due to the vibrational motion. वहाँ पे kb into t इसलिए है बिकॉज वहाँ पे दो टर्म्स है, एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, उन दोनों का ऐड करके बिकम्स kb into t. Okay, so that is f into kb into t, where f is the number of vibrational motions, number of degree of freedom for vibrational motion. So इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 by 2 plus 3 by 2 plus f, that is 3 plus f kb into t. अगेन हम 1 मोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो ab 1 मोल इक्वल टू 3 अपॉन f kb na into t. ओके, सो दैट एक्सप्रेशन के बाद हमें क्या करना है, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करना है. फॉर्मूला सेम, दैट इज d अपॉन dt, that is 3 plus f into r. Okay, again we are using the Mayer's relationship, that is Cp minus Cv equal to r, Cp minus 3 plus f, r equal to r. So Cp मिल जाएगा 4 plus f. Again we are going to take the relation for the molar specific heat capacity at constant pressure and constant volume, that is Cp upon Cv. So Cp is 4 plus f into r and Cv is 3 plus f into r. The r and r term gets cancelled, that we get 4 plus f divided by 3 plus f. तो इससे हम लोग ने दोनों Cp minus Cv, that is the relationship for monoatomic, diatomic and polyatomic molecules find किए. Okay, that can be used for further references. Your homework is to solve this expression. Okay, monoatomic, diatomic and polyatomic. Yes. That's it. Okay. After this lecture, if you have any kind of doubt, please post in the group. Thank you.